डहरिया मेहरा समाज समिति कई वर्षों से काम कर रही थी। कई वर्षों से इन लोग विचार कर रहे थे कि एक भवन हमारा होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी कोई कार्यक्रम होते थे तो हम लोगों को इधर उधर भवन खोजना पड़ता था, बहुत परेशानी होती थी। बहुत वर्षों तक विचार चलता रहा, किंतु कार्य रूप में परिणत नहीं हो पाया। मैं भी उस समय महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रही। सर्विस के दौरान मुझे बहुत कम समय मिल पाता था। फिर भी मैंने एक बार एक मीटिंग में ज़रूर ये कहा था कि मैं 51,000 रुपये देती हूँ और आप कहीं ना कहीं किसी तरह भवन बनाना प्रारंभ करें। पता चला कि हमारे समाज में कुछ भूमि हमें मिली, परंतु वो जगह ऐसी थी जहाँ डहरिया समाज का भवन बनाना संभव नहीं हो पा रहा था। बहुत कम जगह थी और वहाँ हमें किसी भी प्रकार से आने जाने की भी कोई सुविधा नहीं थी, अतः वो भवन नहीं बन पाया। एक बार जब हमारे समिति का पुनर्गठन हुआ, ब्रजेश भट्ट जी ने आकर के, प्रांतीय अध्यक्ष ब्रजेश भट्ट जी ने आकर के और पुनः नई समिति का गठन किया, तब सब लोगों ने विचार किया कि भवन बनाना जरूरी है। उसके लिए मंथन चलता रहा। उसी बीच हमारे समाज का एक सम्मेलन हुआ जिसमें आदर्श सामूहिक विवाह हुए और बहुत सारे हमारे समाज जन उपस्थित हुए। उन सभी को देखकर चौधरी चंद्रभान जी वहाँ उपस्थित हुए थे। उन्होंने देखा कि समाज बहुत बड़ा है और इनका हमें कुछ न कुछ सहयोग करना चाहिए। इस बात को समझकर उन्होंने घोषणा किया कि यदि आप लोग अपने समाज से कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं तो जन भागीदारी से आपको जितना आप पैसा इकट्ठा करेंगे उससे उतना ही पैसा आपको शासन से मिलेगा, और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं आपको 2 एकड़ ज़मीन देने की घोषणा करता हूँ। तो उनकी ये घोषणा सुन कर के और सब लोग सोचने लगे कि जब ज़मीन मिल रही है तो क्यों नहीं हम कुछ करें। परंतु बहुत वर्षों से ये बात चल रही थी कि भवन बनाना है। कई तरह से कुछ पैसे भी इकट्ठे हुए पर उनका सही उपयोग नहीं हो पाया, जिसके कारण समाज में थोड़ा सा आक्रोश भी था, अविश्वास भी था कि कह तो रहे हैं पर पता नहीं भवन बनता है अथवा नहीं। हम लोगों ने सदस्यता अभियान चलाया। सदस्यता अभियान से लगभग 80-90 हज़ार रुपया इकट्ठा हुआ। उसमें कुछ कार्यक्रम करवाते रहे, फिर भी लगभग 60-70 हज़ार हमारे बाकी थे। फिर विचार आया कि अब पैसे कैसे इकट्ठे हों, इतना अच्छा हमें मौका मिला है उसे हम अपने हाथ से न जाने दें। इधर उधर समाजजनों से संपर्क किया, परंतु राशि इकट्ठी बहुत जिस तरह हम चाहते थे, जो हम चाहते थे कि हमारा भवन भव्य बने, 2 एकड़ ज़मीन जब हमें मिल रही है तो हमारा भवन भी भव्य होना चाहिए, तो वैसी राशि हमें प्राप्त नहीं हुई। फिर मेरे ही मन में विचार आया कि क्यों नहीं अभी तुरंत, वैसे तो मैंने 1 लाख की ही घोषणा किया था और मैंने ये कहा था कि मैं 4 लाख रुपए उधार दे रही हूँ, जो हकीकत वो बता 4 लाख रुपए उधार दे रही हूँ, जो मुझे लौटा देंगे जैसे ही समाज के पास आएगा। परंतु जैसा भी हो, समाज के पास शायद पैसा नहीं आया और उन्होंने मेरी पूरी राशि को दान के रूप में परिवर्तित किया। मैंने भी ज़्यादा उसका कोई प्रतिवाद नहीं किया, कहा चलो समाज हित में यदि कुछ काम हो रहा है तो मैंने उसे स्वीकार कर लिया। इस तरह समाज का भवन बनने का क्रम चालू हुआ। धीरे धीरे करके 10 लाख हमारे समाज के इकट्ठे हुए और 10 लाख रुपए फिर हमें जन भागीदारी के माध्यम से शासन से प्राप्त हुए। चौधरी चंद्रभान जी ने जो हमें घोषणा, हमारा समाज के समक्ष घोषणा किया था
उस आधार पर उन्होंने निश्चित रूप से 2 एकड़ ज़मीन देना स्वीकार कर लिया और दिए भी, और हमारा भवन प्रारंभ हुआ। इसमें बीच बीच में कई कठिनाइयाँ आईं, कई तरह से लोगों ने उसे असफल करने का प्रयास किया, परंतु फिर भी लक्ष्य ऐसा था। दूसरा, समाज का संगठन मजबूत हो चुका था। हमारे युवा वर्ग, हमारे युवा भाई, हमारी बहनें सब इतनी सक्रिय हो चुकी थी कि जिनके परिणाम स्वरूप, जिनकी मेहनत से, जिनकी लगन से, जिनकी सद्भावनाओं से ये भवन बन करके खड़ा हुआ। कठिनाइयाँ तो अच्छे काम में आती ही हैं, आती रहेंगी, परंतु जो कठिनाइयों से पार हो जाता है वही वास्तव में जीतता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इस तरह भवन हमारा तैयार हुआ। इसमें सभी के सद्भाव सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। सद्भाव, जहाँ सद्भाव नहीं होते वहाँ केवल पैसा काम नहीं करता। पैसा काम तब करता है जब सबके सद्भाव जुड़ते हैं, जब सबके की मेहनत जुड़ती है, जब सबकी लगन लगती है, जब सभी उसमें मनोयोग से कार्य करते हैं, तब कोई भी कार्य सफल होते हैं। इस तरह हमारे अध्यक्ष शिवनारायण, हमने युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाया। सुनीता बमनिया बहन हमारी आई और इन लोगों ने भी बहुत लगन से काम किया। हमारी सारी बहनें, जिसमें हमारी अंजना बघेल, बिमला डहरिया, हमारी कंचन डहरिया, बहुत सारी बहनें हैं जिनके नाम लेना मैं ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा, इसलिए नहीं ले पा रही हूँ। पर बाकी इन लोगों ने, सब ने बहुत मेहनत किया और अपना, मैं तो ये कहती हूँ कि मेहनत की, अगर एक पैसे की भी कमाई किसी की लगी है ना, तो बहुत बड़ी बात है। सब बहुत ज़्यादा पैसा दे देने से कोई बात नहीं, परंतु सद्भाव बहुत आवश्यक है और इन्होंने पूरी तरह से सहयोग दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा डहरिया समाज का भवन तैयार हुआ। और केवल भवन तैयार नहीं हुआ, वरन कई जिलों ने इससे प्रेरणा भी लिया कि संगठित होने से क्या कुछ नहीं हो जाता। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, जो हमें बाबा साहब ने सिखाया कि शिक्षित बने, संघर्ष करें और संगठित रहें। तो संघर्ष किया, शिक्षित तो हुए थोड़े, शिक्षित होने के कारण ही ये विचार मन में आया और संगठन ने काम किया। संघर्ष तो करना ही पड़ता है, कोई भी कार्य करने के लिए बिना संघर्ष के कभी सफलता नहीं मिलती। धन्यवाद।